वही बीजेपी के पार्षद ये कह रहे हैं कि हमारे पास में उदयपुर के अंदर कोई अच्छा इंजीनियर नहीं है, पट्टे नहीं बन रहे लोगों के काम नहीं हो रहे। उदयपुर का क्या उद्धार किया? सारे काम आपके खराब हुए। काम के आधार पर वोट मांगिए। मैं मानती हूं कि कांग्रेस के अंदर ये गुटबाजी है कि किसी एक व्यक्ति को अगर पार्टी ने टिकट दे दिया तो दूसरा व्यक्ति ये नाराज हो जाता है कि मैंने पार्टी से टिकट मांगा था और पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी। नमस्कार, टी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद यासर। जैसा कि अभी नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर कांग्रेसियों ने और बीजेपीओं ने अपनी कमर कस ली है। वैसे ही हमारे साथ मौजूद है रानू जी, जो कि कांग्रेस की नेता है। हम इनसे बात करेंगे कि नगर निगम में आने वाले चुनाव को लेकर इन्होंने क्या तैयारियां की है, क्या अगर इनको टिकट मिलता है तो ये आगे क्या रणनीति रहेगी। नमस्कार, मैं रानू अजमल, जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं अल्पसंख्यक विभाग की, और अभी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने मुझे एजुकेशन कमेटी का कोऑर्डिनेटर भी बनाया, राजस्थान का, स्टेट का। मैं जैसे यासर जी ने अभी बात करी कि नगर निगम चुनाव को लेकर हम लोगों ने क्या तैयारियां की है और हम कैसे काम करना चाहते हैं। हमारा ये है कि परिसीमन होने पहले हमारे पास में कांग्रेस के 70 वार्ड थे। 70 वार्डों में से 50 पार्षद हमारे बीजेपी के थे और कांग्रेस के हमारे 20 पार्षद होने के बाद में सवरत 12 पार्षद और बनने के बाद में 32 पार्षद हमारे कांग्रेस के हो गए। कांग्रेस के 32 पार्षद होने के बाद में अभी मैं 2 दिन पहले का आप ही का इंटरव्यू सुन रही थी कि इनका छोगालाल जी भोई साहब का, कि इन्होंने 20 होने के बाद में भी निगम के अंदर नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया। तो सब नेता प्रतिपक्ष बनाना या नहीं बनाना वो बात की है। आप जो कहना चाह रहे थे कि भाई पिछले इतने सालों से पिछले 6 बार बोर्ड हमारा रहा है, 7वीं बार भी जो बोर्ड हम बनाएंगे, तो उस बोर्ड के ऊपर बोर्ड बनाना और बोर्ड बनाने के बाद में हम धरातल पर रहकर हम क्या काम करते हैं। आपको ये पता होगा कि पिछोला के अंदर सीवरेज का जो पानी जा रहा है ना, उसके बाद में आप ही के खुद के बीजेपी के पार्षद जो निगम में अपना बोर्ड बनाने का जो दावा कर रहे हैं, वही बीजेपी के पार्षद ये कह रहे हैं कि हमारे पास में उदयपुर के अंदर कोई अच्छा इंजीनियर नहीं है। तो इंजीनियर नहीं है, अब आप ये कहते हैं कि हम बोर्ड बनाएंगे और आपके पास में इंजीनियर नहीं है। तो बोर्ड बना के आपने पिछले इतने सालों में क्या किया? आपने पहले पट्टों पर भी लेके अभी आपने जो कैंप लगा रखे हैं, सेवा शिविर कैंप पे, उस कैंपों में भी आप लोगों को पट्टों, एक तरफ आप लोगों को कह रहे हैं कि हम निगम से पट्टे देंगे। आज भी बेचारे लोगों की कई फाइलियाँ उन पट्टों की उसके अंदर दबी हुई है। पट्टे नहीं बन रहे लोगों के काम नहीं हो रहे। लोग जो जब कोई भी व्यक्ति किसी भी, मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी की बात नहीं कर रही, जब कोई भी किसी भी जनप्रतिनिधि को जनता चुनती है तो जनता इस विश्वास पर चुनती है कि हमारा काम वो जनप्रतिनिधि, हमारे काम को वो जनप्रतिनिधि पूरा करेगा और वो जनप्रतिनिधि हमारे कामों को ऊपर तक पहुंचाएगा। जो काम हमारे स्तर से होने वाले होंगे वो हम हमारे स्तर से करेंगे, जो काम ऊपरी स्तर से होने वाले होंगे वो आपके पास में पिछले 6 बार से बोर्ड बीजेपी का है निगम के अंदर। मैं ये कहती हूँ कि आपके पास में दोनों एमएलए आपके बीजेपी के हैं, आपके पास में सांसद बीजेपी का है, आपके पास में महापौर उप महापौर बीजेपी के थे। उसके बाद में भी आपने उदयपुर का क्या उद्धार किया? उदयपुर में आज आपने इतना जो आप लोगों ने ये जो काम अपना इसका चल रहा है पुल का, और इसका कल परसों मैं न्यूज़ में देख रही थी कि इस कामों को जो टेन्योर इनको दिया था पूरा करने का, उस टेन्योर में अब बारिश का सीज़न आ गया। बारिश, आपने उदयपुर की सड़कें खुदी हुई है। आप एक तरफ उदयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हो, आपने आयड के अंदर, आयड को जो आपने नाम दिया या उसके अंदर जो काम किया, वो सारे काम आपके ख़राब हुए, है ना। वो पैसा जो आपने करोड़ों रुपया आपने उस आयड नदी को अच्छा बनाने में और सुदृढ़ बनाने में जो आपने पैसा लगाया, वो पैसा सारा जनता का है। आप ये सोचते हैं कि पैसा टैक्स, जनता टैक्स भरती है, टैक्स का पैसा है। अगर आज आप पब्लिक के काम नहीं करेंगे तो आप ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकालिए कि अभी पब्लिक हमारे को वोट देती जाएगी या कुछ भी करते जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप काम करिए और काम के आधार पर वोट मांगिए। आप वोट चाहते हैं पब्लिक से और आप काम नहीं करते हैं,
आज जिला परिषद में बोर्ड प्रमुख का था, आपके एमएलए एमपी सारे होने के बाद में भी आज आप ये बताएं कि उदयपुर में आज क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं है। मैडम, मेरा ये सवाल था, नगर निगम में जो 6 बोर्ड थे, 30 साल तक बीजेपी की सरकार थी, तो नगर निगम में तो कांग्रेस का बोर्ड क्यों नहीं बन पाया? क्या गुटबाजी आपके अंदर है कुछ न कुछ? सर, ये बात हम बिल्कुल मानते हैं कि कांग्रेस के अंदर, इसको गुटबाजी नहीं कहते हैं सर। एक्चुअली होता क्या है कि आपने और मैंने दोनों ने हमने पार्टी से टिकट मांगा, है ना, पार्टी से टिकट मांगा। अब पार्टी किसी पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति को टिकट दे पाती है। व्यक्ति को टिकट देने के बाद में अगर जब आप काम कर रहे हैं और पार्टी ने टिकट दिया, तो वो होता क्या है कि मैं ये कहती हूँ कि पार्टी के अंदर जो मनमुटाव है वो मनमुटाव लोगों के अंदर ख़त्म होना चाहिए। हम किसी एक व्यक्ति को लेकर अगर काम कर रहे हैं, अगर पार्टी ने किसी एक व्यक्ति को टिकट दिया है, तो हमें पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको सबको हमारे साथ लेकर हमें उनका साथ देना चाहिए और हमें बोर्ड बनाना चाहिए और हमें काम करना चाहिए। ये गुटबाजी की जो बात आपने करी, मैं मानती हूँ कि कांग्रेस के अंदर ये गुटबाजी है, ये यहाँ पे नहीं है, ये पूरे सभी जगह पर ये गुटबाजी है। ये गुटबाजी होने का कारण ये है कि ये पार्टी की गुटबाजी नहीं है, ये व्यक्ति विशेष की गुटबाजी है कि किसी एक व्यक्ति को अगर पार्टी ने टिकट दे दिया तो दूसरा व्यक्ति ये नाराज हो जाता है कि मैंने पार्टी से टिकट मांगा था और पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। क्या तो ये है, आप जो ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी में गुटबाजी, ये पार्टी की गुटबाजी नहीं है, ये व्यक्ति विशेष की गुटबाजी है। व्यक्ति अपनी दुश्मनी किसी और पर्टिकुलर व्यक्ति से निकालता है, तो ये इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है। पार्टी, आज मैं बताऊं, मैं पार्टी की आज कार्यकर्ता हूँ, मुझे बहुत कम समय में पार्टी ने बहुत अच्छा, मैं उदयपुर में नारी निकेतन की 3 साल स्टेट गवर्नमेंट से नारी निकेतन की अध्यक्ष रही, उसके बाद में मैं महिला कांग्रेस में रही, उसके बाद में आज मुझे अल्पसंख्यक में स्टेट का जनरल सेक्रेटरी बनाया, मैं RGPRS की स्टेट सेक्रेटरी। ऐसा नहीं है, पार्टी मौका नहीं देती, काम करना पड़ता है और काम के आधार पर पार्टी व्यक्ति को देखती है और फिर वो टिकट देती है। आपके वार्ड में जो जीते हुए जो पार्षद थे, उन्होंने अभी तक क्या काम कराया और क्या काम नहीं करा पाए, तो उनसे बात बताएं। सर देखो, पार्टी बीजेपी में आप खुद भी जान रहे हैं कि बीजेपी में 6 बार से निगम में बीजेपी का बोर्ड है। अब बीजेपी का बोर्ड होने के बाद में क्या है कि जहाँ पर बीजेपी के पार्षद हैं वहाँ पे तो निगम सपोर्ट कर रही थी। जहाँ पे उन्हें पता चला कि जिन 20 वार्डों के अंदर कांग्रेस के पार्षद थे, वहाँ पर बीजेपी ने फंड देना बंद कर दिया। कोई काम अगर हम लेकर जा रहे तो उन कामों को कराना बंद कर दिया। क्या अगर कोई काम अगर नहीं करवा पा रहे तो उन कामों को वो रोक रहे हैं कि हम इस कामों को देख रहे हैं, इसके अंदर ये मिस्टेक है। आप अगर कमियां निकालोगे तो कमियां निकालने से काम नहीं होता है। काम तो किसी जनप्रतिनिधि का नहीं है, वो तो जनता का काम है। जिस जनता ने निगम के अंदर बोर्ड बनाया, जिस जनता ने आपको MLA बनाया, जिन जनता ने आपको MP बनाया, वो पब्लिक का काम है, जनप्रतिनिधि का काम नहीं। जनप्रतिनिधि तो मैंने आपको 2 मिनट पहले भी यही बात करी कि जनप्रतिनिधि को कौन चुनता है? जनता चुनती है। आज हमने जो दिल्ली में वो CGS वाला जो हुआ, जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो इस्तीफ़ा दिया, वो इस्तीफ़ा देने का कारण क्या था? इस्तीफ़ा देने का मेन कारण ही यही था कि जब हम गलत होते हैं तो गलत में कहीं ना कहीं हमें आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जाके हमें झुकना ज़रूर पड़ता है। मैडम, मेरा ये सवाल था कि बीजेपी जो अभी तक ऐसा क्या काम किया है बीजेपी ने, जिससे आप कांग्रेस भी मानते हैं कि ये काम सबसे अच्छा किया उदयपुर के अंदर? सर, हमें, मेरे इतने सालों की राजनीति में, मेरे से सीनियर कई लीडर्स रहे, मेरे इतने सालों की राजनीति में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने कोई भी सही काम किया है। मुझे अभी तक एक भी काम इनका अच्छा नहीं लगा। जो काम इन्होंने करे, उन कामों को इन्होंने लंबा लंबा खींचा। जिन भी कामों को, आज ये आयड़ पुलिया वाला जो मैं बात बता रही हूँ, इस आयड़ पुलिया का काम इन्होंने करोड़ों रुपया उस आयड़ पुलिया के अंदर, आयड़ नदी के अंदर इन्होंने जो लगाया है ना, आज वो पैसा पानी के अंदर चला गया। आज उस पैसे की भरपाई कौन करेगा? आप मुझे ये बताएं। क्या आप जो कह रहे हैं बीजेपी ने काम, तो हमें तो कोई काम नज़र नहीं आता बीजेपी का किया हुआ। क्या आप भी आने वाले नगर निगम चुनाव के लिए क्या पार्षद की दौड़ में हैं? सर, मैं बिल्कुल पार्षद की दौड़ में हूँ और अगर पार्टी मेरे ऊपर विश्वास रखती है और पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं 100% पार्टी जो मुझे मौका देगी उस मौके पर मैं काम करना चाहूँगी और मैं पब्लिक के बीच में आना चाहती हूँ, क्योंकि जनप्रतिनिधि वही है जो लोगों के बीच में रहकर मतलब लोगों के बीच में रहकर उनकी तकलीफ़ों को सुनकर उनकी तकलीफ़ों का समाधान करता है। और मेरा आज से नहीं, मेरे शुरू से यही रहा कि मैं लोगों के बीच में रहना चाहती हूँ। और आज भी आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत कम देखेंगे। बहुत आप मुझे ये इंटरव्यूज़, बाइट्स और ये चीज़ें मेरे कॉन्सेप्ट में नहीं है। मेरा सिर्फ यही रहता है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष ने अगर मुझसे उम्मीद लगाई है किसी काम की, तो वो काम मैं अपने उससे पूरा करना चाहती हूँ कि अपने हैंड से मैं जितनी लोगों की मदद हो सके। आज मेरे खुद के वार्ड में
मेरे खुद के वार्ड में बहुत से लोगों के राशन कार्ड में नाम नहीं है। अगर उनको राशन कार्ड में नाम है और जो खाद्य सुरक्षा में गेहूँ मिल रहे हैं तो 1 महीना मिल रहे हैं, 4 महीना नहीं मिल रहे हैं, किसी का ये SIA लिस्ट में से नाम उड़ा रहे हो, तो ये सब क्या है? आप अपनी बातों को मनवाने के लिए अगर पब्लिक पर हावी होगे, पब्लिक का अगर गलत करना चाहोगे, पब्लिक का अहित करोगे, तो कहीं ना कहीं पब्लिक रिटर्न में आपको जवाब देगी। और ये जवाब आपको जो CGS वाला जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो आपके सेंट्रल के जो मिनिस्टर थे एजुकेशन के, उनके इस्तीफे से ये बात जाहिर हो गई कि अब पब्लिक और जनता और यूथ सड़कों पर आ गया है। यूथ भी सड़कों पर है, पब्लिक भी सड़कों पर है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आज तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है, इसी तरीके से काफ़ी अब शुरुआत हो गई है मतलब इन लोगों की। क्या आपको लगता है कि इस बार नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा? सर बिल्कुल, हम 100% अब हम उदयपुर की पूरी कांग्रेस अपने मनमुटाव को, और मैं जो हमारे उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं बड़े भाई साहब फतेह सिंह जी राठौर साहब, हमारे देहात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बड़े भाई साहब और हमारे पूर्व सांसद रघुवीर सिंह जी मीणा साहब, मैं दोनों ही जिला अध्यक्षों से और इस पूरे उदयपुर की कांग्रेस से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर काम करें, हम सब अपने मनमुटाव को साइड में रखकर और हम पार्टी के लिए काम करें। और बिल्कुल हम अगर एकजुट होकर हम काम करेंगे तो 100% इस बार निगम में भी बोर्ड हमारा बनेगा, इस बार हम जिला प्रमुख भी हम हमारा बनाएंगे, और अगर ईश्वर ने चाहा तो इस बार MLA MP भी हमारे होंगे। उदयपुर की जो सड़कें का हाल आप देख रहे हैं, क्या हाल है? बदहाल हो चुकी है, उसके लेकर आप क्या कहेंगे? सर उदयपुर की सड़कों का जो आप काम करा रहे हैं, सड़कें वाकई में उदयपुर की सारी सड़कें ख़राब है। मैंने अगर अभी आपने देखा हो तो आप सुभाष चौराहे से रामपुरा वाली जो रोड पर आएंगे, उसी रोड पर कई छोटे छोटे ऐसे खड्डे हैं जिनसे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना घटित होती है। तो इस दुर्घटना को यहाँ के भाई, जब निगम में बोर्ड अगर बीजेपी का है तो ये बीजेपी वालों की और बोर्ड की और उन्हीं के पार्षदों की ये लाइबिलिटी बनती है कि आज कोई इंसान एक्सीडेंट होकर अगर वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो रहा है तो आप उसको मुआवजा नहीं देते हैं, है ना? और मुआवजा देते हैं तो किसको देते हैं? उसमें भी आप कम्युनिटी डिफरेंसेस लाते हैं। तो ऐसा क्यों? आज आपको शायद पता हो तो 3-4 महीने पहले चरक छात्रावास के सामने एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 3 मुस्लिम परिवार के 3 मुखिया ख़त्म हो गए थे। ख़त्म होने के बाद में उन परिवारों को आज किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं, किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं। उसके पहले अगर आपने सुना हो तो एक उदयपुर चौराहे पे एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भी खांजी पीर का जो बच्चा था, उस बच्चे के पिता नहीं है घर में, उस आदमी के 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं, बच्चों का पालनहार में नाम नहीं है, बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे, बच्चों के पास में पढ़ने के लिए, घर खर्च चलाने के लिए अब उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। तो आज आपके मैं पर्टिकुलर मेरा मोटिव किसी कम्युनिटी को टारगेट करना नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर ऊपर वाले ने और ईश्वर ने अगर इंसान बनाया तो वो इंसान आप सभी के वोट ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं वोटों में भी कि हिंदू के वोट हम लेंगे और मुस्लिम के वोट हम नहीं लेंगे। तो आप जो चीज़ें कर रहे हैं, आपने उन तीनों को मुआवजा नहीं दिया, आपने उसको मुआवजा नहीं दिया, तो ये चीज़ें आप गलत कर रहे हैं। हमारा आप लोगों से यही कहना है, मैं उदयपुर के जिला कलेक्टर महोदय से भी यही कहना चाहती हूँ कि सर अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप परिवार की कम से कम हम आपको DMFT के अंदर हमारे पास में इतना पैसा आता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फंड के अंदर हमारे पास में इतना पैसा आता है, और ख़ुद कलेक्टर को उसकी पावर होती है पैसा देने की कि अगर वो कलेक्टर 5 लाख रुपए भी किसी गरीब परिवार को निकाल के दे रहा है ना उसका जीवन जीने के लिए, तो कलेक्टर के पास में उस पैसे में कोई कमी नहीं आती क्योंकि फंड तो बार बार रिलीज़ होता रहता है। तो आने वाले जो नगर निगम चुनाव है उसको लेकर अब आपका क्या रणनीति रहेगी, क्या किया जाएगा आने वाले जो नगर निगम? आने वाले चुनाव को लेकर मेरा यही है, अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आपका क्या रहेगा? मेरा यही रहता, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं अभी भी यही बात कर रही हूँ, अगर पार्टी मुझे विश्वास मेरे ऊपर जताती है और पार्टी मुझे अगर टिकट देती है, मैंने टिकट की दावेदारी की है, और अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मेरा मोटिव यही रहेगा कि गरीब लोगों की सुनकर उनके कामों को करना,
ऐसा नहीं है कि मैं एक बार पार्षद बन गई, वो एक बार जो आप बनेंगे, पब्लिक एक बार आपको विश्वास कर दे देगी, अगर आप काम नहीं करेंगे तो। पार्षद थे तो अभी भी नेता तो है ही है कांग्रेस से, अभी भी आपने क्या जनता के लिए क्या कहा? सर, जनता के लिए मैं आपको क्या काम बताऊं, मैं बताऊंगी तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये लगेगा कि मैं खुद की तारीफ़ कर रही हूँ। बाकी मेरे बारे में अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो आपको खुद को आइडिया लगेगा कि मेरे पास में जो भी आता है ना, मैं 99.99% कोशिश यही करती हूँ कि उस व्यक्ति का काम, चाहे जिला स्तर से होने की संभावना हो, चाहे जयपुर स्तर से होने की संभावना हो, मैं कोशिश पूरी ये करती हूँ कि इस व्यक्ति का काम हो जाए। और जहाँ मुझे लगता है कि हाँ यहाँ नहीं होगा तो वहाँ हम अगले व्यक्ति को आश्वासन देते हैं कि हम हमारी कोशिश करेंगे, है ना। मैंने लोगों के लिए काफ़ी काम किए, बहुत सारे कांग्रेस की जब सरकार थी राजस्थान में, हमारे जननायक अशोक गहलोत जी की सरकार थी, तो तब तो हमने कई कोरोना के अंदर सरकार थी, कई कोविड के राशन किट वितरित किए, ये किया। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया या हमने काम नहीं किया, भाई हम भी कांग्रेस की ही रखी हुई नींव है, हम कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। ये तो थे हमारे साथ कांग्रेस की नेता रानू जी। ऐसे ही कई हस्तियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। कैमरामैन गिरिराज सारोसात के साथ मोहम्मद यासर, टी न्यूज़, उदयपुर।